हरे कृष्णा दोस्तों। तो शुरू करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का पहला दिन, एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आपको क्या करना है वो मैं क्लोजली बताऊंगा। देखो, ग्रामर की नॉलेज ऑलमोस्ट मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, राइट। बट फिर भी मैं उन चीज़ों को आपको बताने जा रहा हूँ। तो लेट्स से, देखो, इंग्लिश इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं ये आपको बोल रहा हूँ, कोई भी जादू मंत्र या कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आपको ऐसे सिखा देगा। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर लो, आप जो है एकदम से सीख जाओगे या 15 दिन में परफेक्ट हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, राइट। ये इंग्लिश जो है प्रैक्टिस से आएगी। इंग्लिश नहीं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी आप चीज़ सीखने जा रहे हो तो वो प्रैक्टिस से आएगी। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। एंड आई एम थिंकिंग, एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग फ्रॉम यू कि यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो इंग्लिश बोलने का सबसे पहला नियम ये है कि ग्रामर आपको ज़्यादा माइंड में नहीं रखनी, क्योंकि अगर आप ग्रामर के सेंटेंस बनाने बैठ जाओगे तो मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता आप एक भी सेंटेंस बोल पाओगे। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको इनकरेक्ट बोलना है। तो ज़्यादा फोकस नहीं करना है ग्रामर पे। यू जस्ट नीड टू फोकस सम बेसिक थिंग्स एंड देन यू स्टार्ट स्पीकिंग। माइट भी ऐसा हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में इतना कॉन्फिडेंट ना रहो, बट डेफिनेटली दैट विल बी कम आउट इन विद द एक्सपीरियंस, राइट, एंड विद द प्रैक्टिस। तो पहला जो टास्क है वो ये है, जैसे कोई भी काम हमारी लाइफ में डेली होता है, ठीक है। हम उसको मान लेते हैं कि वो काम मेरी लाइफ में डेली होता है, और वो डेली लाइफ रूटीन का मेरा पार्ट है। लेट्स से मैं डेली खाना खाता हूँ, डेली पानी पीता हूँ, डेली लेट्स से स्कूल जाता हूँ या फिर ऑफिस जाता हूँ, या फिर लेट्स से वॉशरूम जाता हूँ, या फिर वॉकिंग में जाता हूँ, जिम में जाता हूँ, एक्सेट्रा। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप डेली करते ही करते हैं, राइट। तो वो सारे काम, अब यार क्वेश्चन ये आता है कि यार ये डेली जो काम मैं करता हूँ, क्या मैं इनको इंग्लिश में बोल सकता हूँ? क्यों नहीं बोल सकते, बड़ा इजी है भाई। क्यों इतनी टेंशन लेनी? देखो कैसे बोलोगे आप इंग्लिश में। आपको क्या करना है, सिंपल एक स्टेटमेंट बनानी है, आई एक्शन और फर्स्ट फॉर्म। ओके, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। एंड if it is you are talking about the multiple, so it will be I action, yeah, so it will be I action first form, राइट। लेट्स से मैं आपको कहता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, राइट। एंड ठीक है, तो जहाँ पे भी बात ऐसे होगी कि मेरे, यानी मैं और थर्ड पर्सन, वहाँ पे बस आपको इतना काम करना है, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ कुछ नहीं लगाना आपको। सिंपल याद रखो, एक्शन क्या है, जो भी आप काम करते हो, जो भी क्रिया आप करते हो, जो भी कर्म आप करते हो बेसिकली, तो उसको बोलते हैं एक्शन। देखो बड़ा सिंपल रूल है, कुछ भी इसमें आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हो भैया, 50 काम आप कर रहे हो, आप बोलो आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आई गो टू स्कूल, आई टेक टी, आई टेक वाटर, राइट। सो आई आई टेक जूस, जो भी आप करते हो। लेट्स से आई गो टू मार्केट, आई परचेज वेजिटेबल्स, आई परचेज फ्रूट्स, and I help my friends, right? I using my mobile phone, right? And what you can say, like I'm preparing the food। तो खाना बनाने को बेसिकली बोलते हैं prepare the food। क्या बोलते हैं? prepare the food। ओके। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं जो आप बनाओगे, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, क्योंकि भाई कोई भी काम है, मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ कि मैं ये काम करता हूँ। दुनिया का कोई भी काम आपके चारों तरफ हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आप सिंपली ये सोच लो, इस काम को मैं कर रहा हूँ, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अभी नेगेटिव और क्वेश्चन के बारे में हम बात कर ही नहीं रहे, सिंपल एक प्रैक्टिस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो है आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्या है वो? आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो दुनिया भर के इतने सारे काम है, दुनिया भर की इतनी बड़ी वोकेबलरी है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, आपको कुछ मीनिंग नहीं आ रहा, भाई गूगल है ना आपके पास, दुनिया भर की फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करते हो ना, तो गूगल को लगाओ यार, है ना। और जैसे आज आपने कम से कम 20 सेंटेंस बना लिए, अब उन 20 सेंटेंस को आपको बोलना है। आप मिरर ले लो, मिरर के सामने खड़े होके बोल लो। आप बोल लो, आई एम टेकिंग बाथ, आई एम गोइंग टू मार्केट, राइट, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम राइटिंग अ पेपर, आई एम राइटिंग essay, or I'm doing my homework, right? I'm making the making some kind of drawing, so something like that, right? And you can say like, I'm drive the bike, right? I am making papers for do something। so such kind of sentences you can make। बस तीन चीजों का ध्यान रखना है। आपके बारे में बात हो रही है, आई, दूसरी क्या, एक्शन, और फर्स्ट फॉर्म।
आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। और क्या करना है, बोलना है। दुनिया भर के सेंटेंसेस देखो, उनको पकड़ो। सेंटेंसेस वोकेबलरी कैसे आएगी? अब वोकेबलरी में आपको बोलूं कि भाई पहले याद करो फिर करो, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि हमारा ना, वी आर द ह्यूमन बीइंग, और हमारा नेचर ये है कि जब तक कोई चीज़ हमारे यूज़ में नहीं है तब तक हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं। तो दैट इज़ द केस। बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग आपको पता है, बहुत सारी वोकेबलरी पता है, बट भाई लेट्स से कोई आदमी कुछ ऐसा काम करे कि आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता, राइट? इंग्लिश में वोकेबलरी नहीं पता, तो भाई गूगल किस लिए है? आजकल कौन आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है? आप सेकंड के अंदर उसका मीनिंग, और मैं तो कहता नहीं उसका नहीं, उसके जितने भी रिलेटेड और वोकेबलरी उनका मीनिंग देखो। और एक बेस्ट मैंने कल आपको बताया था, आपको डेली 20 मिनट, आप 1 घंटा सॉरी आपको देना ही देना है। 20 मिनट आपको लिखना है, 20 मिनट आपको सुनना है। सुनना मतलब कुछ भी, आपको इंग्लिश का लेक्चर सुन लो आप, जो भी आपको इंटरेस्ट पॉइंट हो। देखो हम उस चीज़ को सुनते हैं ज़्यादा जो हमारा इंटरेस्ट पॉइंट होता है। जैसे कुछ लोगों को मैच देखना बहुत पसंद है, तो उसकी जो कमेंट्री सुनो वो इंग्लिश में सुनो। बहुत ही इम्पैक्टफुल एंड प्रैक्टिकल वे में आपको बता रहा हूँ, राइट? तो इसमें मैं आपसे कोई ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि भाई आप अपना कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करो या कहीं से कुछ खरीदो, कुछ भी नहीं करना। जो काम आप डेली कर रहे हो बस वही करो। सिंपल क्या करना है, उसको ट्रांसलेशन चेंज कर देना है। पहले हिंदी में कर रहे थे, हिंदी में सुन रहे थे, अब उसको इंग्लिश में सुनना स्टार्ट कर दिया। आप एक्सपीरियंस करना, विद इन 1 मंथ यू विल बी फील सो मैनी डिफरेंस in your daily life routines, and your communication skills will be grow within a month, I'm saying। but करना पड़ेगा, है ना? तो बिना करे तो कुछ होगा नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडे। आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, राइट? आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सो जस्ट डू दिस and make the sentences and grow with that, okay? So that is very impactful way to communicate with anyone and start with your self। तो भाई स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म मतलब आपको बोलना ही है भाई मैं तो खाना खाता हूँ। डेली कितने काम है यार हम करते हैं। हम ऑफिस जाते हैं, हम ऑफिस में जाके गप्पे लड़ाते हैं, ठीक है, कैफेटेरिया में बैठते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, या फिर मॉर्निंग में वॉक पे जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, है ना, चाय पीते हैं, या फिर कॉफ़ी पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, वट एवर यू डू, देर आर लॉट्स ऑफ एक्शंस यू डू इन द डे। बस क्या करना है, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। देखो कहने को ये नहीं कि अगर सेकेंड फॉर्म लगाओगे तो वो काम नहीं होगा, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं है। बट द थिंग इज, मैं आपको एक ट्रेंड करना चाहता हूँ प्रॉपर एंड प्रोफेशनल वे में। ऐसा नहीं है कि भाई हम बोलने के हम बोल सकते हैं और वो ऐसा नहीं कि सामने वाला नहीं समझेगा, समझ लेगा डेफिनेटली। बट द थिंग इज वी शुड स्पीक कॉन्फिडेंटली और प्रोफेशनली। ऐसा नहीं है कि मैं आपको, आप कुछ भी बोलोगे, क्योंकि जब आप प्रोफेशनली बोलोगे थोड़ा सा क्वालिटी निकल के आना चाहिए। ओके, सो वी आर गोइंग टू एंड ऑफ दिस कॉल, राइट? सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जस्ट मेक दी प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट, राइट? तो अब जब प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करोगे, डेफिनेटली आपके अंदर चेंज आएंगे। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपने लाइक किया हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना। स्टे ट्यून टू द सेल्सफोर्स हेल्पिंग हैंड चैनल। बाय।